नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अपन बात कर रहे थे इसकी अपन बात कर रहे थे ब्लड रिलेशन की। और ब्लड रिलेशन में हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्लास जो थी उसमें हमने प्रश्न किए थे कुछ, दो किए थे और तीसरा मैंने लिखवाया था, ठीक है। और उससे पहले हमने पढ़े थे तीन टाइप कौन कौन से थे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फैमिली से रिलेटेड वो प्रश्न पूछता है, जहाँ पे बोलता है कि पी क्यू की बहन है, पी आर की बहन है, या कुछ ऐसे बताता है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड स्टेटमेंट या फिर कथन आधारित प्रश्न होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता यह है कि वो आपको स्टेटमेंट देता है कि एक तस्वीर की इशारा करते हुए एक लड़की बताती है कि ये मेरी मामा की चाचा की बहन की भतीजा है या कुछ ऐसा है, ऐसा इशारे करते हुए बताता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है तीसरे टाइप की। तो तीसरे टाइप में क्या होता है, वो आपको सिंबल देता है, यानी चिन्ह देता है, कैसे प्लस के, गुणा के, भाग के, मल्टीप्लाई के, किसी के भी मान लो एक्स वाई जेड के, आपको क्या देता है, सिंबल देता है। उन सिंबल के आधारित पर वो बाद में प्रश्न में नहीं लगता कि इसका भाई बहन है, वो सीधा आपको प्रश्न देता है। पहले आपको निर्देश देता है, उन निर्देश के अनुसार वो प्रश्न लिखता है यहाँ पे एक या दो जो भी है, और आपको इसके अनुसार उसको सोल्व करना होता है। तो हमने दो प्रश्न सोल्व किए थे, तीसरा लिखा था, वापस से लिखते हैं क्योंकि वो तीसरे के अंदर दो प्रश्न निर्देश, वो जो दूसरे प्रश्न वाले निर्देश थे वो तीसरे और चौथे में भी लागू होंगे। तो जल्दी से लिखते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो और आज भूल गए क्या, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो निर्देश। प्रश्न प्रश्न संख्या 3 से 4। पहला निर्देश, दूसरा आएगा, फिर थर्ड आएगा। चलो पहला निर्देश लिखो। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया होगा, फिर भी मैं दो प्रश्न कराऊंगा इसलिए लिखने की जरूरत है मुझे। पी गुणा क्यू का मतलब क्या था, पी क्यू का भाई है, क्या है, पी क्यू का भाई है। उसके बाद है पी माइनस क्यू, उसका मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू क्या लिखा हुआ है, पी जो है क्यू की क्या है, बहन है। पी क्यू की माता है। जो आपका डिवाइडेशन का ये सिंबल है, मतलब प्लस का जो सिंबल है उसका मतलब है कि माता है। और जो डिवाइड यानी भाग दे रहे हैं उनका मतलब क्या है कि पी क्या है, क्यू के पिता। अब जो अपना प्रश्न था, प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे मैंने एक लिख दिया था, आप 3 लिख लो वापस से, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, दो हमने कर लिए थे इसलिए थर्ड प्रश्न नहीं। यहाँ पे लिख रहे हो, एम आर की पुत्री है। एम आर की पुत्री है, चार ऑप्शन दिए थे मैंने।
यहाँ प्लस था ना और यहाँ गुणा कर, ठीक है, यही था प्रश्न, वापस से देख लो एक बार, आर एम टी, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन थे, आंसर अभी तो बहुत सारा ने बताए भी थे, ठीक है, कुछ के सही थे कुछ के गलत थे, ठीक। किसका सही था वापस से कमेंट करोगे क्या, कर दो अगर कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रखा था मैंने कि क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है कि क्या बता रहा है, पूछ तो क्या रहा है, बता रहा है कि एम आर की पुत्री है, तो किसमें है एम आर की पुत्री, क्या है, एम आर की पुत्री है, किसकी पुत्री है, आर की है, किसकी पुत्री है, आर की है, आर को, आर से हमें कोई लेना देना है, कह रहा है यहाँ पे आर कौन है, पिता या पत्नी, मतलब पिता या जो माता या पिता है, उन है, माता है या पिता है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम से फर्क पड़ता है, एम क्या है, ठीक है, एम क्या है, पुत्री 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 है। जब एम पुत्री है तो एम का जेंडर भी पता है हमको, ठीक है ना, एम का जेंडर भी हमको पता होना चाहिए। एम क्या चाहिए हमको, पुत्री चाहिए, किसकी, आर की, आर की हम पुत्री चाहिए, आर का हमको नहीं मालूम हो कि आर का मतलब क्या, हमको को जेंडर पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एम का पता करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जेंडर हम पता नहीं कर सकते क्योंकि क्या क्या नहीं है, निर्देश के अनुसार यहाँ पे सिंबल नहीं दिए गए हैं, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, दोनों कट गए। अब बचा कौन है, कौन बचा है, अब यहाँ पे देखो बचा कौन है, एम, और इसमें भी एम है, अब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यानी सिंबल दोनों में है और दोनों में सेम सिंबल है, इसका मतलब चेक दोनों में करना पड़ेगा, सॉरी, इसका मतलब चेक जो है दोनों में करना पड़ेगा, दोनों में चेक करेंगे तो सबसे पहले किस में करें, सबसे पहले किस में करेंगे, सबसे पहले जो आपको छोटा दिखे ना, मतलब यहाँ पे 4 लिखे गए, यहाँ पे 3 लिखे गए, तो 3 वाला करो ठीक से, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब हो सकता है अब 4 करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना था हमको, दोनों पे डिब्बे बनाओ, किसके बारे में बताना है, एम के बारे में, एम को क्या मानेंगे, खुद, एम को क्या मानेंगे, खुद मांगने मानेंगे, और जो जिसका मतलब हमको पता है, सिंबल का मतलब लिखेंगे सबसे पहले, क्या है यहाँ पे मतलब, माता, ठीक है ना, क्या है, माता। अब इस माइनस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब होता है बहन होता है, ठीक है ना, बहन मतलब एक लड़की होगी, ठीक है ना, ये तो हमको पता है। जब यहाँ पे जो बच्चे हुए हैं ना, उनके अंदर सिंबल अगर सेम है, ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, इसलिए चेक कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। तो मैं यानी पुत्री हूँ, लड़की हो या लड़का हो, लड़का हो तो भी लड़की मानना पड़ेगा, लड़की है तो ठीक है लड़की मान लो, ठीक है। जब अगर लड़का आ जाए यहाँ पर तो लड़की है तो लड़का मानना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो खुद है, कौन है, खुद मैं हूँ, मैं क्या हूँ, पुत्री। अब किसकी पुत्री हूँ मैं किसकी पुत्री हूँ, आर की पुत्री हूँ, क्यों, क्योंकि आर क्या है, मेरी माता है, आर क्या है, मेरी माता, आर क्या है, मेरी माता। अब आर का भी हम जेंडर बता सकते ना, पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आर मेरी माता है तो इसका मतलब जेंडर तो पता है ना हमको, क्या है, मेल या फीमेल, मेल है या फीमेल, फीमेल है ना, ठीक है ना। और आर, मैं क्या हूँ, आर की क्या हूँ, मैं पुत्री हूँ, कौन हूँ, पुत्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का है, माइनस का मतलब बहन होता है, ठीक है ना। अब बहन किसकी है, ये टी की बहन है। अब टी भाई है, ये बहन है उसका पता नहीं, लेकिन टी किसकी, एम किसकी बहन है, टी की बहन है, इससे हमको मतलब नहीं बहन है या नहीं है, लेकिन बहन है, इसका मतलब क्या है, वो लड़की है, फीमेल है, तो इसका मतलब ये पुत्री हो सकती है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर तो अपना हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे खेल ये हो जाता है कि बहुत सारे यहाँ से टिक कर दिया, इसको गलत मान लेते हैं, जबकि नीचे हो सकता है ये मान लो कि सी और डी दोनों लिखा हुआ हो, ऐसा ऑप्शन भी हो, ठीक है ना। तो वहां पे चेक करने की जरूरत है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो क्या है, एम और आर, पूछा किसको गया है, आर को, किसको पूछा गया है, आर का मतलब कि एम को पूछा गया है, मतलब लिखेंगे माइनस का मतलब बहन, किसका, बहन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गुणा, गुणा का मतलब क्या है, भाई, क्या लिखा हुआ है, भाई, क्या लिखा हुआ है, भाई। अब देखो, अब हो सकता है एम को मानो, इधर वाला जो लिखा है ना इसको खुद मानना होता है, वैसे तो किसी को भी मान सकते हैं मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पे इसको मान लो खुद मानो, तो क्या हो जाएगा, मेरे भाई की, मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन यानी मेरी भी बहन, मेरे भाई की बहन यानी मेरी भी बहन। ऐसा नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस का है, और प्लस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, माता, माता होता है, ठीक है। तो आर का तो जेंडर हमको पता चल गया और इसका भी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, आर को नहीं मानना हमको, हमको चाहिए क्या है, हमको एम चाहिए, ठीक है ना, इसलिए दोनों को नहीं मान सकते हम।
ऐसा नहीं है कि दोनों को खुद मान सकते हैं, सिर्फ एम को, जिसको कौन है, जिसको पूछा गया है, ठीक है ना, जो पुत्री या पुत्र है, जो माता पिता जो भी है, जो है उसको मानना है, ठीक है, जिस पर एरो का निशान है। तो क्या है, एम क्या है, एम बहन है, एम क्या है, बहन है किसकी, जे की, एम बहन है किसकी, जे की, एम जे की बहन है, एम जे की बहन है, और जे क्या है, जे भाई है आर का, जे भाई है आर का। तो जो आर है, आर भी क्या हो गई, आर भी क्या हो गई, बहन हो गई ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पुत्री पूछा गया, पुत्री किसमें, इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, लिख लो इसको। ये बाद में जो है समझाने के लिए बताया, तो ऐसा मैं सोचना कि फालतू में बताया, ठीक है। प्रश्न प्रश्न लिखा हुआ था, ठीक है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए जल्दी हटा रहा हूँ मैं। ये अगला जो प्रश्न है उसको लिखने में टाइम दे दूंगा, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है, बस आपको आंसर टिक करना था, ठीक है। अगर आपका सही था तो जरूरत नहीं थी टिक करने की, पहले से कर रखा है, ठीक है, और अगर गलत था तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। देखो प्रश्न संख्या 4, के जो है डब्लू का मामा है, क्या है, के डब्लू का मामा है, किसका मामा है, कौन मामा है, के मामा है डब्लू का। अब डब्लू का पता है क्या, भतीजा है, भांजा है, कि भांजी है, और हमको पता भी नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। जल्दी से लिख लो इसको, इसका आंसर बता दो कमेंट करके, क्या आंसर होगा इसका। अब पूछा क्या गया है इसके अंदर, कि के मामा है डब्लू का, किसका मामा है, डब्लू का मामा है, कौन मामा है, के मामा है। तो इसके अंदर एलिमिनेट कौन कौन से हो जाएंगे, मुझे ये बता दो कि एलिमिनेट इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, कौन सा एलिमिनेट होगा, नंबर 4 वाला, ठीक है ना, 4 नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, बच कौन जाएंगे, तीनों। अब इन तीनों को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तो इसमें क्या बचेगा, के डब्ल्यू का मामा है, मामा है, इसका मतलब क्या है, जेंडर क्या है उसका, मेल है या फीमेल, मेल हो गया ना, ठीक है, मेल है, तो मेल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे देखो, इसमें है माइनस, इसमें है गुणा, और इसमें भी है गुणा, एक मिनट है, ठीक है, गुणा, गुणा का मतलब है यहाँ पर भाई, ठीक है, जबकि माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, बहन, बहन है, इसका मतलब क्या है, जेंडर फीमेल हो गया, ठीक है, और फीमेल हो नहीं सकता, है कौन, मेल है, मामा इसका मतलब मेल है, ठीक है ना। अपने मामा को जाके पूछ बदलना, भाई आप जेंडर है क्या, बता दो जरा, ठीक है, सही है ना। फिर वो सवारी अपने सामान की फिर खुद जिम्मेदारी है, ठीक है, समझ लेना फिर। अ, हाँ, तो कहाँ थे हम, इसके ऊपर है, प्रश्न के ऊपर। तो के गुणा, गुणा मतलब कि ये जो सिंबल है, उसके बाद जे है, अब इन दोनों को देखना है, ठीक है, हम इन दोनों को देखना है, दो एलिमिनेट हो चुके हैं, अब दोनों को देखेंगे हम, दोनों को देखेंगे, तो अब दोनों बराबर ही है, छोटे बड़े तो है नहीं, तो इसको ऊपर वाले को सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, के और डब्लू का बताना है हमको, के और डब्लू का बताना, बताना किसके बारे में है, के बारे में, ये लगा लिया निशान, ठीक है, यहाँ पे भी तीर रखा, आ गया क्या, आ गया, ठीक है। अब देखो, मानना किसको है, खुद के को मानना है, किसको मानना है, के का, जिसके ऊपर एरो का निशान है, जिसके ऊपर एरो का निशान है उसको खुद मानना है, ठीक है, खुद किसको मानेंगे, के को, खुद मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, गुणा का मतलब क्या है, भाई, भाग का मतलब क्या है यहाँ पर, पिता,
मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता, किसके भाई के? मेरे भाई के पिता। देखो अब यहाँ पे के और जे, अब जैसे मैं पहले उधर मान लो कि के जो भी लिखा हुआ आ रहा था, एम एम के बारे में एम आर लिखा हुआ था, एम इधर लिखा हुआ रहा था, तो आपको थोड़ा इजी समझ में आ रहा था। अब जैसे ही के इधर आ गया तो समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो मान लो ये आगे का छोड़ दो, डब्ल्यू को छोड़ दो, इसके निशान को छोड़ दो, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं, सिर्फ मैं ये लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुणा लिखा हुआ ना, यहाँ पर गुणा लिखा हुआ है, ये रहा गुणा, तो क्या है, पी क्यू का भाई है, तो के भाई है किसका? जे का भाई है। जे किसका भाई है? के भाई है जे का। के भाई है जे का, के भाई का, के जो है जे का भाई है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जे का भाई कौन है? के भाई किसका है? जे का। अब जे भाई है या बहन है हमको नहीं पता है, ठीक है, पता कर सकते हैं कैसे? भाग के निशान से। तो भाग का निशान क्या है यहाँ पर? पिता है। अब पिता है किसका? डब्ल्यू का। किसका पिता है? डब्ल्यू का पिता है। अब जब डब्ल्यू का पिता है किसका? अब मेरे भाई के पिता, कौन है? मेरे भाई के पिता कौन है? मेरे भाई के पिता, अरे मेरे भाई के पिता कौन लगेंगे? मेरे भाई के पिता कौन लगेंगे पापा? तो आज सोल्व तो होगा नहीं यहाँ से। सेकंड को देखते हैं फिर। सेकंड में क्या है यहाँ पर? के, ये रहा डब्ल्यू, ठीक है, ये लगा दो निशान, ठीक है। इसको मानेंगे खुद, इसको मानेंगे खुद, मान के क्या होगा यहाँ पर? इसको खुद मानेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे गुणा का निशान है, गुणा का निशान का मतलब क्या होता है, हो रखा है यहाँ पे भाई। यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है माता, ठीक है ना। अब देखो ये कौन है? माता। किसकी माता है? किसकी माता है? जे की माता है ना। डब्लू किसकी माता है? जे की माता है। और जे का भाई कौन है? के। 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 अब देखो के जो है कौन है? के भाई है जे का, 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 ठीक है ना। के भाई का जे, के भाई है जे का, और जे माता है डब्लू की। अब डब्लू की माता है, ठीक है, ये कौन हो गई? इसकी माता। और इसकी माता का भाई कौन हो गया? भाई डब्लू है। डब्लू की माता, डब्लू की माता यानी मेरी माता, मेरी माता का भाई। इसको खुद नहीं मानना है, सॉरी, ठीक है, इधर वाले को मानना है, ठीक है। देखो यहाँ पे डब्लू यानी मैं, मेरी माता का भाई कौन हो गया? मेरा मामा, ठीक है ना। कौन? मेरा मामा। अब मैं मामा की भांजी या भांजा, मैं मामा का भांजा या भांजी यहाँ पे हमको बताना नहीं है, लेकिन के किसमें मामा है? डब्लू का, हमको ये बताना है, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है, लिख लो इसको। इधर वाले को मानना है, जो सबसे इधर लिखा हुआ है ना, सबसे इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसी को मानना है। क्या मानना है हमको? खुद मानना है, इधर वाले को हमको खुद मानना है, ठीक है। लिख लो जल्दी से। लिख लिया। अब एक प्रश्न लिखो, मेरे हिसाब से मैं खुद ही लिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ में है नहीं। या पीडीएफ वाला ही लिखाऊं? चलो पीडीएफ वाला ही लिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है।
ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, वो आगे नहीं देखना। ठीक है, देखो इसमें जो ये आपका प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर देखो इसको सोल्व तो मेरे को पता है सारे कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि एम का एन से क्या संबंध है, या फिर जो एन का एम का संबंध है वो क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। तो जल्दी से मेरे को ये कमेंट करके बता दो कि जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो एम का एन से, किसका, एम का एन से क्या संबंध है और एन का एम से क्या संबंध है। मुझे भरोसा आप इसको सोल्व तो कर लोगे, लेकिन जो आंसर है वो बताने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कितना गड़बड़ होती है और कितना नहीं होती है, इसलिए जल्दी से कमेंट करके बता दो। जल्दी जल्दी बता दो, आंसर आना चाहिए तेज तेज। देखो आंसर बताना बहुत बड़ी चीज है, देखो निकालना कि इन दोनों में संबंध है क्या, ये तो निकाल लोगे आप, लेकिन इसका आंसर देना कि एम का एन से क्या और एन का एन से क्या है, ये बताना बहुत बड़ी बात होगी। अब देखो करना क्या है आपको, निकालना क्या है। देखो सबसे पहले तो किसको क्या मानना है हमको ये नहीं पता, ठीक है, इधर वाले को खुद मानना है, इसको खुद मानेंगे, एरो किस पे लगाएंगे, किसी पे भी लगा लो, मान लो पहला प्रश्न क्या एम का पूछ रहा है, तो ठीक है ये बता दो, ठीक है, एरो इसको खुद को मान लो, इसको खुद मानो, इसको खुद मान लो, खुद माना हमने, तो एन का गुणा का मतलब क्या है यहाँ पर, गुणा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, मेरे भाई, मेरे भाई के प्लस का मतलब क्या है माता, ये होगी माता, ठीक है, मेरे भाई की माता, मेरे भाई की माता मतलब मेरी माता, मेरे भाई की माता मतलब मेरी माता, क्या हुआ, मेरे भाई की माता मतलब मेरी माता। तो यहाँ पे रिलेशन किस किस का हो रहा है, अब इसमें एम क्या है, इसमें एम जो है, एम क्या है माता है, और जो एन है, एन क्या है पुत्र या पुत्री। अब ये नहीं बता सकते ना कोई कि पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि आगे सिंबल नहीं है यहाँ पर, तो ये पुत्र है या पुत्री है इसका तो हम बता सकते हैं कि ये तो जो है जे क्या है, जे तो जेंडर के अंदर क्या है भाई है, इसका मतलब क्या है लड़का है, पुत्र है, ठीक है, किसका एम का पुत्र है जे, लेकिन एन पुत्र है या पुत्री है ये हम नहीं बता सकते, तो लेकिन ये तो बता सकते ना। देखो अब पहले का आंसर देने की अगर कोशिश करोगे आप, ठीक है, इसकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करोगे तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि एन का एम से, एम का एन से संबंध क्या है, क्या है एम का एन से। अब ये यहां तक तो सबने निकाल दिया होगा एक आधो को छोड़ के, ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा जिसे नहीं निकला वो खराब है, लेकिन जिसने निकाल दिया ठीक है, लेकिन जिसने नहीं निकाला और जिसने निकाल दिया यहां तक देखो आंसर दे दिया वो बड़ी बात है, लेकिन यहां तक निकाला, जिसने निकाला नहीं निकाला वो दोनों बराबर ही है मेरे लिए, तो ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि यहां तक आधा अधूरा आंसर है, ठीक है, यहां तक क्या है आधा अधूरा आंसर है, और वो चलेगा नहीं वहां पे एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेप के आपको नंबर दे देगा, अगर आपने थोड़ा गलत किया तो माइनस मार्किंग कटेंगे, इस बार सीटी में वो 1/3 वाला माइनस मार्किंग हो गई है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पूछा क्या गया है, सबसे पहले देखो अगर हमको नहीं पता है कि हमको क्या बताना है तो खुद प्रश्न से पूछो, पेपर में जो प्रश्न लिखा हुआ है ना उससे पूछो कि भाई तुम मुझसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहे है तुम मुझसे, ठीक है, तो मैंने प्रश्न से पूछा, बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने इससे पूछा कि भाई तू क्या पूछ रहा है, वो बता रहा है कि m प्लस जेड इंटू जो n है इसके अंदर m का, किसका m का n से संबंध क्या है, m का किसका, m का किसका, m का किसका, m का, m का संबंध पूछ रहा है, किसका संबंध पूछ रहा है, m का संबंध पूछ रहा है, तो m क्या है, m माता है, m क्या है माता है, एम क्या है माता, तो संबंध क्या हुआ उसका, माता का संबंध हुआ ना, मेरी माता जी है वो कौन है मेरी माता जी, उनसे संबंध क्या हुआ मेरा
पुत्र और पुत्री तो लिखा हुआ है, लेकिन संबंध क्या है, वो मेरी माता है। तो एम का क्या संबंध है एन से, कि वो एन की क्या है, माता है। एन की क्या है, माता है। किसकी माता है, एन की। कौन है, एम। एम का एन से संबंध यह है कि एम एन की माता है। ठीक है। अब बात आती है एन एम की, तो वही बात हो जाएगी, जब वहां पे माता थी यहाँ पे पुत्र पुत्री हो जाएगी। लेकिन हो सकता है ना मैं इसको पहले ऊपर लिख देता, या यहाँ पे तीसरे में ऑप्शन में देता। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन का। किससे पूछ रहा है, एन का संबंध है एम से। तो एन क्या है, पुत्र या पुत्री। हम कह नहीं सकते या पुत्र है या पुत्री, लेकिन दोनों कह सकते हैं, या तो पुत्र होगी या पुत्री होगी। किसकी, एम की। क्यों, क्योंकि एम क्या है, माता है। किसकी, एन क्या, एम क्या है, माता है। किसकी, एन की माता है। इसका मतलब एम का जेंडर पता है हमको, लेकिन एन एन का नहीं पता। ठीक है, एम का पता है, एन का नहीं पता। तो एन क्या हो जाएगा, पुत्र या फिर पुत्री। तो एन का संबंध एन से क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। इसलिए बोलता हूं कि जो मतलब ये आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे प्रश्न सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो आपके सामने ये लिखा हुआ है समीकरण, मान लो इसको। ठीक है, जो भी आपके सामने ये निर्देश दिए गए हैं, ये प्रश्न है, उसके अनुसार इसके अंदर अगर हम देखें तो एम का एन से संबंध क्या है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कि भाई एम का एम का संबंध क्या है एन से। तो एम क्या है, एम माता है। तो माता का ही संबंध हुआ ना। किसका संबंध हुआ, माता का। एम कौन है, माता का। तो एन कौन है, पुत्र या पुत्री। तो पुत्र या पुत्री का एम से कौन सा संबंध होगा, माता का। ठीक है ना। अब यहाँ पे एन का संबंध एम से पूछ रहा है, तो एन क्या है, पुत्र या पुत्री है। तो पुत्र या पुत्री की वो जो है ना संबंध वही होगा ना। ठीक है ना। आपसे पूछ रहे कि आपको उस लड़के से क्या संबंध है, भाई बता दो जल्दी से, वरना अभी माता फोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड का संबंध है हमारा। आप क्या मान रहे हो उसको, मान लो जो भी मानो, एक्स वाई जेड। देखो ठीक है, लेकिन है क्या, वो बेस्ट फ्रेंड है ना। कौन है, वो है। ठीक है ना, आप क्या बोल रहे हो कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है ना, क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है ना। अब बेस्ट फ्रेंड है, कौन है, वो है। कौन है, वो है। तो यहाँ पे क्या है, एन क्या है, एन की कौन है, माता कौन है, एम है। एम, ना कि वो खुद एन है। कौन है, एम है। एम माता है किसकी, एन की। तो रिलेशन किसका हुआ, माता, माता का रिलेशन हुआ ना यहाँ पे। और देखो यहाँ पे देखो एम एम लिखा हुआ है। तो एम का रिलेशन किससे, एन से पूछ रहा है। किससे, एन से पूछ रहा है। किससे, एन से रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, एन से रिलेशन पूछ रहा है, तो एन कौन है, पुत्र या पुत्री। तो पुत्र या पुत्री के रिलेशन हो गया, समझ गए ना आप। ठीक है, वो उदाहरण देना जरूरी था, तभी जाके आप समझो। लिख लो इसको जल्दी से। जल्दी लिख लो, टाइम नहीं है, फिर ज्यादा प्रश्न हो नहीं पाएंगे। ठीक है। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो, अब यहाँ तक क्या है, यहाँ तक जो भी है, जो भी पढ़ा है आपने। ठीक है,
यहाँ तक जो भी पढ़ा है आपने, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद आपको करना क्या है, करना है आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, तभी आगे क्लास बढ़ने वाली है भैया। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि कर देते हैं आप तो, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर रखे हैं। जो मैंने कहा था एक बार, मैंने आपको पिछले लेटर सीरीज की क्लास में कहा था मैंने, शायद सांस तो हो जानी चाहिए, तो आपने कर दिए, ठीक है, जो भी कम पढ़ रहे थे, तो कहने की जरूरत है नहीं, अपने ही भाई बंधु है, ठीक है। वैसा तो नहीं है मैं 40-50 साल का हूँ और आप 20-25 साल के हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ तक आपसे जो वो निर्देशों के अंदर लिख रहा था चीज, वो चीज थी क्या, वो चीज ये थी कि वो निर्देशों में आपको क्या लिख रहा था वहां पे, वो लिख रहा था या तो माता, क्या लिख रहा था, या तो माता लिख रहा था, और उसके साथ क्या लिख रहा था, माता, या फिर लिख रहा था वो पिता, क्या लिख रहा था, माता, पिता, या फिर भाई, या फिर बहन। ये चार चीजें आपको देखने को मिल रही थी अब तक। अब तक क्या, ये जो चार चीजें हैं वो चारों चीजें देखने को मिल रही थी क्या, एक तो माता, या फिर पिता, या फिर भाई, या फिर बहन। ये जो अब तक आपने जो चार प्रश्न या पांच कर दिए, ठीक है, पांच प्रश्न या जो भी आपने सोल्व किए हैं, इनके अंदर आपने अब तक सिर्फ ये चार चीजें ही देखी है। जाके देख लो, बोले नोट्स पन्ने पलट के देख लो, अभी भी इनके अलावा कोई दूसरा शब्द आपको देखने को नहीं मिला है, पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे इनके साथ में देखो, अलग से तो है ही है, अलग से दे तो ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ में पति, मतलब पत्नी और पति का, चाय वाले पत्ती नहीं, ठीक है, वो पत्ती होती है, ये पत्ती है, या फिर पुत्र पुत्री का, किसका, पुत्र या पुत्री का, अगर ये संबंध इनके साथ दे दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या, तो होगा ये कि जब आपका ये चारों आ रहे थे, ये चारों आ रहे थे, तो जिसके बारे में पूछ रहा था, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, तो ये जो एम है, अगर ये एम कुछ इस प्रकार से अगर लास्ट में आ रहा था, क्या आ रहा था, अगर ये लास्ट में आ रहा था, तो अगर आप इसको क्या कर रहे थे, इसको एलिमिनेट कर दे रहे थे, क्या कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे, क्या कर देते थे, एलिमिनेट, यानी इस ऑप्शन को आप छोड़ देते थे, जो बाकी ऑप्शन मिलते थे आपको उसी का आप जो है आगे प्रोसेस करते थे। लेकिन जब ये इनके साथ में आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, ये दोनों इस साथ में आ जाए, तब वहां पे चांस क्या होंगे, 50-50, ठीक है, परसेंटेज क्या होंगे, 50-50%, 50% हो सकता है कि इसका आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो बाकी ऑप्शन होंगे ना उसी प्रकार से होगा, क्या होगा, बाकी जो ऑप्शन होंगे उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज होने वाली है। अब कैसे है, उदाहरण से समझा देता हूँ, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, दोनों प्लस आगे ना, इसका लिख लो पिता, और इसका लिख लो पुत्र। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे संबंध पूछेगा आपका एन का एम से, देखो अब यहाँ पे m का n से संबंध बताओ, मुझे बताओ। अब अगर यहाँ पे m का n से संबंध पूछेगा आपको, तो क्या बताओगे आप, अगर यहाँ पे आपसे n का m से संबंध पूछे, किसका, n का m से, तो क्या करोगे आप, करोगे तो क्या, सबसे पहले इसको क्या मानोगे आप, खुद मानोगे, क्या मानोगे, खुद मानोगे, खुद मान लिया, तो क्या हुआ, मेरे पुत्र के पिता, कौन, मेरे
पुत्र के पिता। कौन? मेरे पुत्र के पिता। अब यहाँ पे मुझे बताओ, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता कौन होंगे? तो यहाँ पे एन का एम से संबंध क्या होगा? इसका मतलब क्या है? एन जो है उसका एम से संबंध क्या है? क्या है? एन का एम से, एन का एम से। तो यहाँ पे अगर मैं एन को खुद मानूं तो जो मेरा पुत्र है कौन है? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा जो पुत्र है ना उसके पिताजी वो एम है। तो मैं उनकी क्या लग रही हूँ, या मैं क्या लग रहा हूँ? ठीक है, मेरे पुत्र के पिता कौन है? एम है। तो मैं क्या होंगी? उनकी पत्नी होंगी मैं। ठीक है ना, क्या हो गई? पत्नी। तो मैं अपने पति की, भाई मेरे पुत्र जो है, मेरा जो पुत्र है उनके पति मतलब उनके पिता, मेरे जो, मेरा जो पुत्र है उनके पिता कौन हो गए? मेरे, मारो टाबर है तो मारा टाबर रा बाप जो है मार कहीं लागी, धनी लागी। ठीक है ना, तो धनी मतलब पत्नी, मतलब पति लागे, पति लगेगा ना किसके? अब यहाँ पे देखो पति कौन है? अब पति कौन है? एम क्या है? पति है। किसके पति है? एन के। किसके है? एन के पति है। एन क्या है? एन क्या है? पत्नी है। एन कौन है? पत्नी है। एन कौन है? पत्नी। तो यहाँ पे किसका संबंध पूछा जा रहा है? एन का संबंध पूछा जा रहा है। किससे? एम से। किससे पूछा जा रहा है? एम से पूछा जा रहा है। किसका? एम से। तो एम कौन हो गई? एम कौन है? एम कौन है? एम कौन है? एम पति है। ठीक है ना, तो एन क्या हो गई? पत्नी हो गई। तो किसका पूछा जा रहा है? एन का एम से पूछा जा रहा है। तो कौन, क्या संबंध हो जाएगा इन दोनों के बीच में? पति और पत्नी का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? पत्नी। अब पत्नी का जेंडर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हैं भाई, पत्नी का जेंडर बता सकते हैं? फीमेल ही होगी ना पत्नी? फीमेल ही होती है पत्नी, क्या मेल होती है? हैं भाई, पत्नी तो मेल फीमेल ही होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जेंडर आपने बता दिया, जबकि हमारा इक्वेशन तो ऐसी चल रही थी यहाँ पर कि भैया अगर ये लास्ट में आ जाए यहाँ पर तो हम इसका जेंडर नहीं बता सकते, और जेंडर अगर नहीं बता सकते तो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं। भाई यहाँ तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे पिता, पिता तो यहाँ वाला है, लेकिन इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? पुत्र डाल दिया। क्या डाल दिया हमने? पुत्र डाल दिया। ये वाला पुत्र हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, पिता के साथ पुत्र डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया? अपना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्या नहीं कर सकते? देखो मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन में क्या आ जाए? एक ऑप्शन के अंदर एन जो है पीछे आ जाए। क्या आ जाए? एन पीछे आ जाए। जिसको पूछा जा रहा है वो क्या आ जाए? पीछे आ जाए। ठीक है ना, एन पीछे आ गया। ठीक है ना, अगले दो ऑप्शन में क्या है? अगले दो जो ऑप्शन में है एन को बीच में लेके आ गए। अब आपने दो वो एन वाले चेक किए, चेक किए, उनमें आंसर नहीं आया। फिर जो चौथा ऑप्शन है वो लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। ठीक है, या पांचवा लिखा हुआ है नन ऑफ दिस, आपने उस पर टिक कर दिया, हो गया ना गलत आंसर। तो वो नहीं करना है हमको। अब पूरी बात समझानी है तो समझा दिया मैंने पूरी बात। क्या कि अगर जो माता पिता भाई बहन है उनके साथ अगर पति पत्नी या पुत्र पुत्री अगर इनको जोड़ दिया जाए तो वहां पे अगर ये लास्ट में आते हैं जिसको पूछा गया है तो वो क्या हो जाएंगे? 50-50 हो सकते हैं। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। नहीं कैसे आ सकते हैं वो भी लिखा था मैं, इसको लिखो जल्दी से। लिख लिया? ये पूरा नहीं लिखना था, ये छोटा सा प्रश्न ही लिखना था, ये पूरा नहीं है। ठीक है ना, अब देखो इनको अगर मैं चेंज कर दूं, क्या कर दूं? चेंज कर दूं। चेंज में क्या करूं? यहाँ पे तो लिख दूं मैं माता। ठीक है, और यहाँ पे लिख लिख दूं मैं भाई, लिख दूं ना? हाँ, भाई लिख लो यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख लो? भाई लिख लो। यहाँ पे माता और भाई लिख लो। इसको खुद मानेंगे तो खुद मेरी क्या हो गई? मेरा भाई और मेरे भाई की माता।
मेरे भाई की माता मतलब मेरी माता। किसकी माता? मेरी माता। मेरे भाई की माता, मेरे भाई की माता कौन है? मेरी माता। मैं माता का क्या पुत्र या पुत्री नहीं बता सकते ना यहाँ पे। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे को ये प्रश्न पहले कराना चाहिए था, उसके बाद वो वाला कराना चाहिए था, तब समझ में आता अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट जेंडर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, जबकि उसके अंदर पता चल रहा था। ठीक है, तो 50-50 है। ऐसा हो भी सकता है कि जेंडर पता भी चल जाए और नहीं भी चले। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो, अब प्रश्न से करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब प्रश्न लिखते हैं। अब लिखो, प्रश्न लिखो। देखो, ये तो ऐसे चैप्टर होते हैं, ये तो है ना, ये ऐसे समझाने से कम समझ में आते हैं, जबकि आप प्रश्न जब करते हो ना, ऐसा नहीं कि प्रश्न मैं ऐसे कहीं से उठा के लेके आ रहा हूँ, जो एग्जाम में आते हैं वही लेके आया हूँ मैं आपके लिए, पीडीएफ बना के, आपको पता ही है। तो उन्हीं में से अगर करोगे तो समझ में भी इजी आ रखा है, इजी समझ में आएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या है, अगर मान लो ऐसा कोई ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, मान लो ऐसा अगर ऑप्शन आ रखा है, मान लो ये क्या है, एम गुणा एन, एम गुणा जे प्लस एन, ऐसा अगर कोई प्रश्न आ रखा है आपके सामने, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पुत्र और यहाँ पे लिखा हुआ है पिता। ठीक है, ये वाला पहला वाला प्रश्न है। अब इसके अंदर क्या है कि लास्ट में मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एम गुणा, गुणा या जो भी है एक्स वाई जेड, यहाँ पे मान लो एम जे और एन। ठीक है, अब यही चीज देखो, यही चीज मान लो ऑप्शन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे भी एन लास्ट में है। ठीक है, यहाँ इन दोनों में क्या है, एन एन लास्ट में है, लेकिन मान लो यहाँ पे क्या है, एम एन और जे, जे एम और एन, क्या है, इसको भी, इसको यहाँ पे लिखो यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एन लास्ट में है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तब एन लास्ट में है, तो हम नहीं बता सकते। क्या नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि भाई इसका आंसर ये एलिमिनेट डायरेक्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन क्या है, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम इनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, कि यहाँ पे क्या है, एन का हमको एग्जैक्ट आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम क्या है, एन का जेंडर पता कर सकते हैं ना, या फिर एम का। भाई हमको एम का तो पता है, एम को तो पता है ना, एम का, एम क्या है, एम पिता है, क्या है, पिता है। तो एम के आगे क्या आएगा यहाँ पर, अगर एम यहाँ पे इधर उधर लिखा हुआ, मान लो एम यहाँ पे है, या एम यहाँ पर है, या एम यहाँ पर है, तो एम का जेंडर जहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, पिता। या फिर एन का मान लो, एन क्या है, जे क्या है, पुत्र है, तो इनका जेंडर पता करके हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, इनको नहीं कर सकते, एन वाले, एन लास्ट में है, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। लेकिन तो जेंडर वाला जो है ना हमारा, कि हम जेंडर से काटते थे, मान लो जेंडर पता करके वो माइनस प्लस वाला, वो यहाँ पे लगेगा, वो तो लगेगा। ठीक है ना, तो इसको ठीक है, लिखो, तो क्या प्रश्न डायरेक्ट कराता हूँ मैं। वो जो जेंडर वाला अपना फॉर्मूला है वो सब में लगेगा, बस ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ से। ठीक है, प्रश्न कराने से पहले। देखो निर्देश, प्रश्न 5 से 7, तो ये 3 प्रश्नों के लिए निर्देश होने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ए प्लस बी, ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है। ए इंटू बी, ए बी की पुत्री है, क्या है, ए बी की पुत्री है।
ए बी का भाई है। ए माइनस बी में लिखो ए बी आगे की पत्नी है। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी देख लेना फास्ट फास्ट के चक्कर में। प्रश्न संख्या 5 है ना, 5 वाली कोई। एल एम ए में एफ का एल से क्या संबंध है। एफ का एल से क्या संबंध है, इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पुत्र पुत्री भांजा और निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, टाइम कम बचा है इसलिए फास्ट फास्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने, लिखने का बिल्कुल कम टाइम है, जल्दी से लिख लो बस। 10 मिनट बचे हैं, 10-12 मिनट बचे हैं, जल्दी से लिख लो। देखो इसके अंदर क्या है, अब एफ जो है लास्ट में है और संबंध किसका बताना है, एफ का ही बताना है। तो यहाँ पे 50-50 होगा ना, क्या है 50-50 है कि कुछ हम बता सकते हैं कुछ भी नहीं बता सकते। ट्राई कर लो देखो करके कि एफ का संबंध है किसका, एफ का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एफ का पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे आंसर देना आना चाहिए आपको, निकाल तो लेगा आप एफ क्या है और एल क्या है, मुझे ये तो पता है। आप ये तो निकालोगे कि एफ क्या है और एल क्या है, अब किसका क्या है ये बताना आना चाहिए। ठीक है, आपको बताओ जल्दी से। देखो सबसे पहले तो क्या करना है वो आपको पता ही है, क्या करना है, इस पे टिक करना है, इस पे टिक करना है, बताना है किसके बारे में। ठीक है, वो जो बताना है उसके बारे में, फिर क्या लिखना है यहाँ पे, मतलब निकलेगा ना इसका, जो भी सिंबल का मतलब है वो लिखो। फिर ठीक है, फिर निकाल के देख लो किसका संबंध बताना है, एफ का बताना है। ठीक है, किसको खुद मानना है, उधर वाले को खुद मानना है। कर लोगे ना, करो जल्दी से करो। लिख लिया होगा। ठीक है, देखो अब बताना क्या है, मैंने बता रखा है एफ का बता रहा हूँ। ठीक है, एफ का बताना है, किसका बताना है, एफ का बताना है। किसको मानेंगे, खुद इधर वाले को। अब खुद मान लिया, इसको क्या माना, खुद खुद मान लिया। फिर सिंबल्स के मतलब लिखो, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, माइनस का मतलब है पत्नी। क्या मतलब है, पत्नी, छोटा दिखेगा नहीं, लिख लेना। ठीक है, पत्नी। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लस का मतलब है पिता, पिता। ठीक है, पिता। उसके बाद जो आपका भाग का निशान है उसका मतलब क्या है, भाई। ये लिख लिया आपने भाई, तो क्या हुआ, अब मेरे भाई के पिता की पत्नी, मेरे भाई, मेरे भाई, जो मेरा भाई है, ठीक है ना, उनके पिता, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, उनकी पत्नी यानी मेरी माता। कौन है, मेरी माता। जो मेरे पिता है कौन है, मेरे भाई है, मेरे भाई के पिता, किसके, यहाँ पे भाग का मतलब ये है ना, भाई का मतलब भाग है। ठीक है, भाई है ना, भाग का मतलब। अब देखो यहाँ पे मेरे जो भाई, मेरा जो भाई है कौन है, मेरा जो भाई है, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता कौन लगेंगे, मेरे भाई, मेरा जो भैया है। अब मैं भैया की बहन हूँ या भाई हूँ उससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है,
अभी क्या मतलब है कि मेरा जो भाई है उसके पिताजी मेरे पिताजी। अब मेरे पिताजी की पत्नी कौन? मेरी माता। और मैं माता की क्या? पुत्र या पुत्री। कौन हूं? पुत्र या पुत्री। कौन हूं? पुत्र या पुत्री। तो यहाँ पे पुत्र या पुत्री है तो भांजे को हटाओ और यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखो नया, क्योंकि पीडीएफ में ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, पुत्र या पुत्री। हम अपने ऑप्शन खुद ही बनाते हैं। ठीक है, क्या आएगा? पुत्र या पुत्री। जो आपका पुत्र या पुत्री जो है सही आंसर होगा, लिख लिया होगा। ठीक है, इजी है एकदम। देखो समझने के बाद है ना, रीजनिंग के प्रश्न जो है एक बार समझ लिया ना, इससे लगो कि मक्खन की तरह है ये, तो मतलब कि कोई भी बता सकता है। लेकिन होता क्या है कि रीजनिंग के प्रश्न जो होते हैं ना, समझना समझाना थोड़ा टफ होते हैं। देखो समझना उतना इजी होता है, लेकिन समझाना किसी को, देखो अब मैंने जो वो समझाए थे ना वो आपको कम समझ में आएंगे, लेकिन जब प्रश्न से करा के दिखाए तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन है, एकदम इजी लगे। देखो करना क्या है, लास्ट वाले को खुद मानना है, जो सिंबल है उनके मतलब निकालना है, फिर जो है स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। ये कौन है? एफ कौन है? मैं हूँ। मेरा कौन? के कौन है? मेरा भाई है। मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिताजी। मेरे पिताजी की पत्नी यानी मेरी माता। और मैं माता जी का क्या? माता जी का क्या? पुत्र या पुत्री नहीं पता है ना, तो यहाँ पे ना तो पुत्र लिख सकते हैं ना पुत्री लिख सकते हैं। ठीक है, और निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं लिख सकता अगर ऑप्शन में ये आया हुआ था। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आया हुआ था कौन है? पुत्र या पुत्री। ये भांजा मैंने इसलिए लिख रखा था कि अब निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये लिख लो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैंने फिर बाद में चेंज कर दिया आपके लिए, पुत्र या पुत्री ऑप्शन भी अगर आ जाए तो ये अभी आपको करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे पुत्र और पुत्री आए तो आप यहाँ निर्धारित नहीं किया जा सकता उस पर टिक कर देते। ठीक है ना, जब भांजा वहां पे लिखा हुआ है तब तो यही टिक करना है, लेकिन यहाँ पे पुत्र और पुत्री लिखा हुआ आ जाए और यहाँ पे ये निर्धारित नहीं किया जा सकता ये भी लिखा हुआ है, तो आपको टिक ये करना है। ठीक है ना, लिख लो इसको। ठीक है, तो लगाना है, लिख तो लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। एच के आर में आर का एच से संबंध, आर का एच से संबंध क्या होगा? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पति पत्नी भाई, एक और ऑप्शन है माता, और इनमें से कोई नहीं। अब बताना है किसका रिश्ता है, आर का बताना है, तो ये रहा आर, ये रहा। किससे बताना है? एच से। इधर आ गया, इसको क्या मानना है? खुद मानना है। खुद मान के गुणा का मतलब क्या है? यहाँ पे गुणा का मतलब है पुत्र पुत्री। ठीक है, क्या है? पुत्री। और यहाँ पे प्लस का निशान क्या है? प्लस का मतलब है कि पिता। क्या मतलब है? पिता। क्या मतलब है? पिता। अब देखो इजी आ गया बिल्कुल। अब ये भी नहीं कर सकती क्या, मतलब खुद यानी मैं, मेरी पुत्री के पिता, मेरी जो, हमारी जो, हमारा जो टाबरी है, मतलब टींगी, जो हमारी जो पुत्री है, ठीक है ना, जो हमारी पुत्री है, हमारी पुत्री रो पितो, मतलब कि मेरी पुत्री के पिता कौन है? मेरे पुत्री के पिता कौन है भाई? मेरे पुत्री के पिता, अरे मेरे पुत्री के पिता, मेरे पुत्री के पिता पति नहीं होंगे क्या? है? देखो इतना हिंट देने के बाद तो आंसर आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट कर दो इसको, कमेंट करो जल्दी जल्दी, लिख भी लो, लिखने का टाइम को मिला है। अरे लिख लो यार, लिख लिया होगा ना। बताना क्या है इसमें, बताना क्या है? ठीक है,
देखो यहाँ पे बताना है ये आर का एच से संबंध क्या है। आर का एच से संबंध क्या है? आर का एच से किसका? आर का किसका? आर का। आर क्या है? मैं कौन हूँ? पत्नी किसकी? एच की। किसकी पत्नी? में एच की पत्नी। एच कौन है? मेरे पति। और के कौन है? पुत्री है किसकी? मेरी। मेरी पुत्री के पिता कौन लगेंगे? मेरे पति। और मैं पत्नी की क्या? पत्नी। ये लो पत्नी भी टिक कर दो, ठीक है। ये लिख लो। इसके बाद लास्ट प्रश्न बचा है अपना 7वां, उसको लिखते हैं। ठीक ही तो करना है, जल्दी टिक कर लो बस। लिखो 7वां। जे डी का पुत्र है। अब किसमें पुत्र है ये आपको बताना है। चौथा लिख लो। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्लस है ना ये, मेरे को लगा। इसका आंसर क्या होगा? जे डी का पुत्र है, किसके अंदर है? अब देखो यहाँ पे पुत्र पुत्री वाला सिस्टम आ गया है। अब यहाँ पे पुत्र है, ठीक है। तो पुत्र में 50-50 होता है। किसका पुत्र है? जे डी का पुत्र है। किसका है? जे डी का पुत्र है। जे डी का पुत्र है। अब जे पुत्र है, पुत्र है मतलब जेंडर हमको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेंडर हमको पता होना चाहिए। जेंडर हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जेंडर पता होना चाहिए ना हमको। देख लो जे पीछे, जो जहां पे जे पीछे है वो कटेगा या नहीं कटेगा। जे पुत्र है किसका? डी का। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। यही मुश्किल है, बाकी तो आसानी है, इसलिए आपसे करवा रहा हूँ बस। ऐसे समझ रहे हो आप? जल्दी बता दो। पूछ रहा है कि जे डी का पुत्र है। देखो क्या पूछ रहा है कि जे डी का पुत्र है। अब पुत्र है तो जेंडर पता होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे पति पत्नी भाई बहन वो वाला मिक्सअप नहीं है। क्या नहीं है? वो मिक्सअप नहीं है। वो मिक्सअप पहले वाले प्रश्न में था, 5वें और 6ठे में। 7वें में ये मिक्सअप नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अलग से पूछ रहा है। मैंने क्या बोला? जब दोनों को मिलाएंगे ना तब वो होगा मैटर। अब यहाँ पे जे लास्ट में नहीं है। अगर लास्ट में है तो कट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जे तो पुत्र है और लास्ट में होता है उसका हम एग्जैक्ट जेंडर नहीं बता सकते, तो एलिमिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद में जे का जेंडर यहाँ से पता करेंगे, दोनों में सेम है तो ठीक है। फिर करके देखेंगे। करके देखूं इसको मैं, तो यहाँ पे किसको बताना है हमको? जे का बताना है। किससे? डी से बताना है। यहाँ पे भी किसका बताना है? जे का बताना है, डी से बताना है, ठीक है। डी का बताऊं मैं। इसका गुणा का मतलब क्या होता है? पुत्री, ठीक है। और ये क्या है? भाग है। भाग का निशान क्या होता है? भाई। मेरी पुत्री का भाई, खुद माना ना इसको भाई। तो मेरी पुत्री का भाई कौन होगा? अरे मेरी पुत्री का भाई, मारी छोरी को भाई कौन हो ही मारे? कहीं लागी मारी छोरी को भाई, मारो छोरो, ठीक है ना। कौन लागी? छोरो। तो वो तो हो सके आंसर, ठीक है। इस पे टिक कर लो, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो सकता वो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझो। देखो मैं एक बात बताता हूँ।
मान लो कि हाँ चलो नन ऑफ दीज या ए बी न लिखा हुआ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप जो प्रश्न सोल्व कर रहे हो यहाँ पर, वहां पर भले करो ना करो, लेकिन यहाँ पर ये जरूर करके देखोगे कि भाई ये क्यों नहीं आया। भाई आपने ये तो देख लिया कि नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, लेकिन अब वो नीरज क्यों नहीं जीत पाया, ये भी तो देखना जरूरी है, ठीक है। सिल्वर जीता ऐसी बात नहीं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसको खुद को दुख है कि वो गोल्ड नहीं जीता, तो देशवासियों को तो होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, बात करें डी की जे से, किसकी, डी की जे से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे पत्नी, और भाग का मतलब यहाँ पे लिख रखा है सेम भाई। तो मेरी पत्नी का भाई, किसकी, मेरी जो पत्नी है, जो मेरी लुगाई है, उसका भाई क्या है, मेरा साला लगेगा, ठीक है, और मैं साले का क्या, जीजा। तो यहाँ पे तो कोई वो बन ही नहीं रहा, तुक्की नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पुत्र पुत्री का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो आंसर कौन सा जाएगा, राइट ये। अब क्यों हो जाएगा वो भी हमने चेक कर लिया है, एलिमिनेट कौन से होंगे वो भी हमने कर लिया है, ठीक है, सही है ना। बस खत्म करें यहीं पे क्लास, हो गया 1 घंटा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।